हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मल्टी क्लासेस। आज की वीडियो में हम एसडीआई के बारे में पढ़ेंगे। एसडीआई की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इस इंडेक्स को रिलीज़ किया था यूएनडीपी ने और इसको क्रिएट किया था पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक ने इन 1919 में। ये जो हमारा एसडीआई होता है, ये एक हमारा स्टैटिकल टूल होता है जो कि हमारे किसी भी कंट्री के ओवरऑल अचीवमेंट और डेवलपमेंट के बेस पर उसको मेज़रमेंट करता है। और जो ये डेवलपमेंट और अचीवमेंट होते हैं वो उसके सोशल और इकोनॉमिकली बेस पर होते हैं। और इसको भी जो अचीवमेंट्स हैं उनको मेज़र करने के 3 डायमेंशंस होते हैं। 3 डायमेंशंस में पहला होता है हेल्थ, तीसरा होता है एजुकेशन और थर्ड होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एसडीआई रिपोर्ट में हमारी कंट्रीज़ को रैंकिंग दी जाती है इन्हीं डायमेंशंस के बेस पर। और जो हमारे डायमेंशंस हैं इनको भी कैलकुलेट करने के लिए 4 इंडिकेटर्स दिए गए हैं। इसको हम एक ग्राफ के उससे समझते हैं। पहले हमारा एसडीआई हो गया। एसडीआई के 3 डायमेंशंस हो गए। 3 डायमेंशंस में आपको पता है, जो मैंने इसमें अभी हेल्थ बताया था वो लाइफ एक्सेप्टेंसी ही होती है। मतलब कि जो इसका हमारा इंडिकेटर है वो है हेल्थ लाइफ एक्सेप्टेंसी एट बर्थ, कि कितना वहाँ पे एक कंट्री में कितने परसेंटेज वहाँ पे बर्थ हो रहे हैं और वहाँ पे जो एक लाइफ है एक इंसान की वो कब तक की है, मतलब लोग कितनी ईयर्स तक वहाँ पे ज़िंदा रहते हैं। जो हमारे देश में है अब तक वो 65 to 70 ईयर्स तक है कि इतने साल तक लोग जिंदा रहते हैं। अब आपका सेकंड है डायमेंशन लेवल ऑफ एजुकेशन, और इसका जो इंडिकेटर्स है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड सेकंड एक्सेप्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग में ये है कि कितनी एज तक लोग अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर लेते हैं। इसको एवरेज, कि कितने लोग एवरेज मतलब उनका कितना है जो वो अपनी कितने साल में अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर रहे हैं, उनको हम एवरेज में लेते हैं। और जो एक्सेप्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है, इसमें मतलब कि जब किसी चाइल्ड का बर्थ हो रहा है तो वो अपनी जो एजुकेशन को स्टार्ट करता है तब से लेके वो कब तक अपनी कितने ईयर्स तक अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर लेता है। थर्ड है आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब कि डायमेंशन जो आपका थर्ड वाला है वो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और जो इसका इंडिकेटर है वो है इनकम। और जो इनकम को हम मेज़रमेंट करते हैं किसी कंट्री में तो वो पर पर्सन पर कैपिटा के ऊपर होती है। GNI ग्रॉस नेशनल इनकम के बेस पर, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा के बेस पर हम अपनी किसी भी कंट्री की इनकम को मेज़रमेंट करते हैं। एसडीआई रिपोर्ट्स को 2019 में इंटाइटल दिया गया था। ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ये है बियॉन्ड इनकम, बियॉन्ड एवरेज और बियॉन्ड टुडे इनइक्वालिटीज इन ह्यूमन डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी। इसको इंटाइटल किया गया था और इसका बेस पर आप क्वेश्चन बन सकता है कि क्या उसको इंटाइटल किया गया था। जो हमारी यूएनडीपी की रिपोर्ट्स होती हैं, मतलब यूएनडीपी जो है वो हमारी एसडीआई की रिपोर्ट्स को हर साल एनुअल बेस पर मतलब रिलीज़ करता है। और जो एसडीआई है वो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेज़रमेंट करने में, कि मतलब उसका सोशल और इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स जो हैं वो हमारे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट्स को मेज़रमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो हमारी एसडीआई में रिपोर्ट एसडीआर रिपोर्ट में एसडीआर में जो भी कंट्रीज़ को वैल्यू दी जाती है वो 0 to 1 में दी जाती है। मतलब कि जो हमारी इंडिया की रैंकिंग है, जो हमारी रैंकिंग है वो 129 है और जो उसकी एसडीआई वैल्यू है वो 0.647 है। तो ये 0 to 1 में हो गई। इस तरह से रैंकिंग, इस तरह से वैल्यू दी जाती है। और जो इसमें इसका फॉर्मूला होता है, मतलब कि इंडेक्स की वैल्यू को निकालने का, वो इसमें दिया रखा है रियल वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू अपॉन हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। ये इसका फॉर्मूला होता है इंडेक्स को किसी भी कंट्री के वैल्यू को निकालने के लिए।
SGI इज़ द ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ ऑल थ्री इंडिकेटर्स, मतलब कि जो उसके इंडिकेटर्स होते हैं उसका जो हम मेज़रमेंट करते हैं वो उसका ज्योमेट्रिकल मीन होता है, मतलब कि उसको ज्योमेट्रिकल मीन में हम उसको कैलकुलेट करते हैं। इंडिया की पोजीशन मैंने आपको बताई दी 129 है आउट ऑफ 189 कंट्रीज़ में से। और जो हमारी इंडिया की पोजीशन है वो पिछले साल से 50% इंक्रीज हुई है। अब जो SGI में जो वैल्यू दी जाती है, जो रैंकिंग दी जाती है, उसके लिए भी इन्होंने उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। जो वैल्यू होती है, जो 0.9 से लेकर 1.0 तक में जो भी वैल्यू आएगी, तो उस वैल्यू में जो कंट्री होगी उसको वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट के बेस पर रखा जाएगा कि वहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो वेरी हाई है, ये वेरी हाई डेवलपमेंट कंट्री है। ऐसी सेकंड है हाई डेवलपमेंट, हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, इसमें जो वैल्यू है 0.7 से लेकर 0.79 तक है। और थर्ड वाली जो है मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट, इसमें जो वैल्यू आएंगी कंट्रीज़ की 0.55 से लेकर 0.70 तक। और जो फोर्थ वाली है लो ह्यूमन डेवलपमेंट, इसमें 0.55 से नीचे की जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो लो ह्यूमन डेवलपमेंट्स में आएंगी। अब आपकी वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट में जो कंट्रीज़ आती हैं वो है नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, हांगकांग। और जो हमारी पोजीशंस हैं इसमें पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर रखना पड़ेगा कि फर्स्ट नंबर पे हमारी नॉर्वे है, सेकंड पर हमारा स्विट्ज़रलैंड है, थर्ड पे हमारा है आयरलैंड। हमें इन सबको ध्यान रखना पड़ेगा, हमारे पेपर में पूछा जा सकता है कि फर्स्ट नंबर पर कौन सी है और सेकंड पर कौन सी है। इसके बाद हाई ह्यूमन डेवलपमेंट की मैंने रिपोर्ट दी है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसमें मतलब कि जो कंट्रीज़ दे रखी है उनकी पोजीशन के बारे में, जो मेन कंट्रीज़ है जैसे थाईलैंड वगैरह है, ब्राज़ील है, इन सब के बारे में कि इनकी रैंकिंग क्या है। हमारे जो इंडिया को रखा गया है जिस डेवलपमेंट में वो है मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट। हमारी इंडिया की पोजीशन है 129 और इसकी वैल्यू है 0.647। इसके बाद मैंने आपको एक अलग से रिपोर्ट बनाई है जिसमें हमारे सारे नेबर कंट्रीज़ हैं। जो हमारी ये नेबर्स कंट्रीज़ हैं इनकी हमें पोजीशन ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी पूछा जा सकता है। और कंट्रीज़ की जो हमारी नेबर्स कंट्री हैं उनके बारे में रिपोर्ट्स बनाई हैं। ये हमारे पेपर में इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए भी पूछा जा सकता है और इनकी पोजीशन को भी पूछा जा सकता है। ये हमारी मेन कंट्रीज़ हैं। हमें अपने पड़ोसी देश के बारे में, उनकी रैंकिंग के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद जो SGI है उसमें जो इनइक्वालिटीज़ भी दी गई थी कि 3 और इंडेक्स बनाए गए थे, इनइक्वालिटीज़, जेंडर इनइक्वालिटीज़ एंड सोशल नॉर्म इंडेक्स। जो इनइक्वालिटीज़ हैं, इनइक्वालिटीज़ एडजस्टमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स IHDI, इसमें था कि द IHDI combines a country's average achievements in health, education and income with how those achievements are distributed among country population by discounting each dimension। मतलब और इसमें था कि ये इंडिकेट्स करता है कि इट्स इंडिकेट्स परसेंटेज लॉस इन SGI। मतलब कि मेन इसका यही है कि जो ये इनइक्वालिटीज़ है वो इकोनॉमिकली, हेल्थ और इनकम, इन सबको जो भी अचीवमेंट्स हैं या जो भी डायमेंशंस हैं इनके बेस पर हमारे जो इनइक्वालिटीज़ हैं उसमें SGI में क्या लॉस हो रहा है, कितने परसेंटेज का लॉस हो रहा है। इंडिया की जो पोजीशन है वो ड्रॉप बाय 1 पोजीशन टू 130। फिर आता है आपका जेंडर इनइक्वालिटीज़ इंडेक्स। इसमें जेंडर के बेस पर इनइक्वालिटीज़ को देखा जाता है और जो मतलब कि जेंडर के बेस पर, जेंडर इनइक्वालिटीज़ के बेस पर क्या लॉसेस हो रहे हैं वो इसमें देखे जाते हैं। और जो इंडिया की पोजीशन है वो है 122 आउट ऑफ 162 कंट्रीज़। मतलब कि जितनी कंट्रीज़ ली होंगी जेंडर इनइक्वालिटीज़ के लिए, उसको मेज़र करने के लिए, वो 162 कंट्रीज़ थी। उसमें से जो हमारी इंडिया की रैंकिंग है वो है 122। ये आपका जो अभी पीछे मैंने रैंकिंग दी थी ये उससे अलग है। ये इनइक्वालिटीज़ के बेस पर इसमें रैंकिंग है कि इंडिया की क्या रैंकिंग है।
उसके बाद इसमें GII के बेस पर जो हमारी नेबर्स कंट्रीज़ हैं उसमें क्या उनकी रैंकिंग है वो भी मैंने यहाँ दे रखी है। चाइना की, श्रीलंका, भूटान और म्यांमार की। सोशल नॉर्म्स इंडेक्स में है कि जो ये सोशल नॉर्म इंडेक्स है इसमें जो रिपोर्ट आती है वो रिपोर्ट बेसिकली सोशली बिलीव्स एंड जेंडर इक्वलिटी इन मल्टीपल डायमेंशंस पर होती हैं। और जो जितनी भी इसमें कंट्रीज़ ली गई थी मेज़रमेंट करने के लिए उसमें से हाफ में जेंडर बाइसेस को पाया गया है। बाइसेस मतलब मतलब कि लॉस को पाया गया है। बाइसेस को मतलब कि वो नॉट गुड में आता है, इसमें बाइसेस लॉस पाए गए हैं। अब जो इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं पेपर में, मैं उसको एक बार और रिपीट सही से कर देती हूँ। पहले जो इसमें क्वेश्चंस आएंगे वो पहले तो ये आएगा कि इसको इरेज कौन करता है, उसके बाद इसको क्रिएट किसने किया था, फिर इसके डायमेंशंस के बारे में, फिर इंडिकेटर्स कितने हैं। इंडिकेटर्स में जो उसका मेन एजुकेशन वाला है कि मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सेप्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, इसके बारे में वो पूछ सकते हैं कि इसको कैसे मेज़रमेंट किया जाता है। और जो हमारे SGI 2019 को जो इंटाइटल्ड किया गया था वो पूछा जा सकता है। उसके बाद कि ये जो उसकी वैल्यू होती है इंडेक्स में जो भी हम वैल्यू देते हैं वो कितनी होती है, मतलब कि 0 to, मैंने आपको 1 बताया था कि इंडेक्स को 0 to 1 तक में हम वैल्यू देते हैं तो ये पूछा जा सकता है। और इसका मीन पूछा जा सकता है कि जो इसका मीन कैसा है, ज्योमेट्रिकल है, अर्थमेटिक है, कैसा है, ये क्वेश्चन बनेगा। और इंडिया की रैंकिंग तो पूछी जा सकती है। और इसमें मेन बात ये है कि इसमें ये पूछा जाएगा कि जो इसमें इंक्रीजिंग कितनी हुई है, मतलब कि पिछले साल से अब तक में डिक्रीजिंग हुई है या इंक्रीजिंग हुई है। इंक्रीजिंग हुई है तो कितने % की हुई है। फिर इसके जो 4 पार्ट्स में डिवाइड किए गए थे SGI को, वेरी हाई, मीडियम और लो ह्यूमन डेवलपमेंट्स में, ये इसके पार्ट पूछ सकते हैं। और इसमें जो वैल्यू राइज कर रही हैं उनके बारे में पूछ सकते हैं कि वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट्स में कौन सी वैल्यू आती है, मतलब कि जो उसमें वैल्यू आएगी वेरी हाई में तो वो कौन सी होगी। तो ये आपका आएगा 0.9 से लेकर 1.0 तक। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन पे है कंट्रीज़ उनके बारे में। इसके अलावा भी अगर आपको और कंट्रीज़ के बारे में जानना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दे रखा है, उसमें से आप उसको और कंट्रीज़ के बारे में जान सकते हैं कि उनकी रैंकिंग क्या है। और इनइक्वालिटीज़ के बारे में आप पढ़ेंगे, इस पर ध्यान देंगे, और कि इनइक्वालिटीज़ के बेस पर इंडिया की क्या रैंकिंग है और अदर्स कंट्री की क्या रैंकिंग है, जो मैंने उसमें आपको बताई हैं वो तो मेन कंट्रीज़ हैं ही। और उसके अलावा मैंने जो अभी आपको एक लिस्ट दी थी देखिए हमारी नेबर्स कंट्रीज़ की, वो इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।